नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आपका जो स्टैटिक जीके का जो सीखो और जीतो वाला जो कंपटीशन चल रहा है उसका दूसरा टेस्ट हुआ आज, और उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा हुआ होगा टेस्ट। तो इसी के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर अपने चर्चा कर लेते हैं इस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें? पहला क्वेश्चन ये था कि तो यहाँ पे असुमिलित कौन सा है, मतलब मिसमैच्ड कौन सा है इसमें, ये क्वेश्चन था इसमें। मंदिर के बारे में, अमरनाथ गुफा टेम्पल जम्मू कश्मीर, लाल मैत्रेय लद्दाख में सही है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ओसिया ये हरियाणा में नहीं है, कहाँ पे है भाई? राजस्थान। ये इसका ऑप्शन रहे। इनमें से असुमिलित कौन सा है? इधर राज्य दिया, इधर महिलाओं की जो वीमेन की जो ड्रेस है ना वो दी गई है इसमें। तो मणिपुर में इनाफी सही है, नागालैंड में इलकल साड़ी ये गलत हो गया, क्योंकि इलकल जो साड़ीज है ना ये फेमस मानी जाती है कर्नाटका की। हाँ की है कर्नाटक। तो इसमें दूसरी क्वेश्चन में सही ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें बी आएगा, क्योंकि इलकल है ये नागालैंड की नहीं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर माचे जो पेंटिंग होती है वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? एक्चुअल में पेपर माचे में क्या होता है कि जैसे जो कागज होता है ना उसमें कुछ चिपकाया जाता है, फिर उसके ऊपर चित्र बनाया जाता है, और ये काफी फेमस मानी जाती है। जो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। रिक्शा चालक का प्रसिद्ध चित्र कौन से चित्रकार से संबंधित है? तो अवनिंदर नाथ टैगोर थे, उन्होंने तो भारत माता का चित्र बनाया था। ठीक है, अमर्ता शेरगिल का जो चित्र है तीन लड़कियों वाला वो चित्र है ही। सतीश गुजराल की यदि अपने बात करते हैं तो सतीश गुजराल है। इसका जो चित्र है इसमें कौन सा है? डेज ऑफ गैलोरी वाला ना। ठीक है ना। तो रिक्शा चालक का जो चित्र है वो किसने बनाया? फिर तैयब मेहता ने। डी रहेगा। गमोसा कौन से राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है? मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, और ये असम से रिलेटेड माना जाता है पुरुषों के द्वारा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मंदिर दिल्ली से रिलेटेड नहीं है? अक्षरधाम तो भैया दिल्ली में है, लक्ष्मी नारायण बिड़ला भी बोलते हैं ये भी दिल्ली में है, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है, खीर भवानी नहीं है, क्योंकि खीर भवानी जो टेम्पल है वो जम्मू कश्मीर में है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो वहां के एक राजा ने कराया जिसका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। तो इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा मंदिर है मार्तंड वर्मा द्वारा निर्मित है? मार्तंड वर्मा ने एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम था पद्मनाभ टेम्पल, और ये प्रेजेंट में कहां पे है? केरल में। ये बनाया था, तो बी रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द टेम्पल बिल्ट बाय महाराजा रणबीर सिंह लोकेटेड? महाराजा रणबीर सिंह ने जो मंदिर बनाया था वो कहां पे है? तो महाराजा रणबीर सिंह ने रणबीरेश्वर मंदिर बनाया था। रणबीरेश्वर ये टेम्पल कहां पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के द्वारा महाबोधि टेम्पल कौन से स्टेट का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? तो ये बोध गया में है जो बिहार में है। एक्चुअल में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये शामिल है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मंदिर कालीघाट, कालीघाट की भित्ति चित्रकला काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, और ये पश्चिमी बंगाल में है। सी रहेगा सही ना। इसी से वो जामिनी राय भी तो प्रेरित हुए थे ना चित्रकार। कौन से मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं? ब्लैक पैगोडा तो कोणार्क वाला है ना, और सप्त पैगोडा कौन से हैं? जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। तो व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को। ठीक है ना, जगन्नाथ मंदिर जो कहां पे है? उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा। इनमें से कौन सा मंदिर काकतीय रूलर गणपति देव के द्वारा निर्मित है? तो काकतीय शासक थे, उनके समय में इसका एक सेनापति था रुद्रदेव। क्या नाम था? रुद्रदेव। ठीक है, उसी के सानिध्य में इसका निर्माण करवाया था रामप्पा मंदिर का। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा सही, तेलंगाना में। इसके बाद में बोमकई हथकरघा कौन से राज्य से संबंधित है? ये हैंडलूम होती है, हाथों से जो एक प्रकार से बुने जाते हैं वस्त्र वगैरह, बोमकई। तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? उड़ीसा से रिलेटेड है बोम। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है,
40 नंबर है, खजुराहो के मंदिरों के बारे में कौन सा गलत है? शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध मंदिर। ये पहले वाला ही गलत हो गया क्योंकि बौद्ध नहीं है। नागर शैली में है, चंदेल शासकों की देन है, कंदरिया महादेव भी यहां पर है। तो सही आंसर इसमें ए रहेगा। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में कौन सा सत्य है? इसका निर्माण विजयनगर के शासक कृष्ण राम मोहन राय के समय हुआ। बिल्कुल गलत बात है, देवराय सेकंड के समय हुआ। इसका निर्माण सेनापति लंकन दंडेश ने कराया। ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में नहीं है भैया ये तो, ठीक है। मंदिर एलोरा की गुफाओं में भी नहीं है। सही आंसर बी रहेगा, यही इसमें ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाम्बू हैट। ये तो आपको पहले ही मैंने बताया था, एक दिन क्लास ली थी तभी कि गोवा में जाते हैं टूरिस्ट तो बांस की टोपी पहनते हैं, काफी फेमस मानी जाती है। गुजराती बुनाई को किस नाम से जाना जाता है? फेरन। फेरन तो नहीं है, तो फेरन या फीरन, ये तो कहाँ की है? जम्मू की है ना, ठीक है ना। पटोला, पटोला इसमें सही आंसर रहेगा। पटोला तो जानते ही हो ना, ठीक है। पटोला ये गुजरात की, अहमदाबादी नहीं है कोई बुनाई का नाम, तो सही आंसर बी रहेगा। पोचमपल्ली भी नहीं है, ठीक है ना। पोचमपल्ली भी इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि पोचमपल्ली आपको पता है तेलंगाना से है, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? और ये महाराष्ट्र में है मंदिर, और इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जिसे प्रेजेंट में गोल्डन टेम्पल कहते हैं, और इसकी नींव रखी थी सिखों के 5वें गुरु ने रखवाई थी, मियां मीर से ना, अमृतसर में। गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। तो रथ मंदिर कहाँ पे है? ये महाबलीपुरम में ना 8 रथ मंदिर है, ठीक है, जिसमें मंदिर तो 7 है, वैसे रथ 8 है यहाँ पे। जैसे पांडवों से संबंधित हो गए 5, तो भीम रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, फिर गणेश रथ है ना। फिर उसके बाद 2 रथ वहाँ पे पिडारी रथ और वेल्ले कठे थे एक तालाब के नाम पर है। तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो महाबलीपुरम मंदिर कौन से राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु से है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंदिर केरल से रिलेटेड नहीं है? सबरीमाला तो है भैया, पद्मनाभ स्वामी भी है, वडकुनाथ भी है, हजारा नहीं है, हजारा हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका में, केरल से नहीं है। बेलूर मठ कौन से स्टेट से रिलेटेड है जो रामकृष्ण मिशन का प्रमुख केंद्र था? तो बेलूर मठ है, ये पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कौन से राज्य में, जहां की जगन्नाथ यात्रा प्रसिद्ध है? वही व्हाइट पैगोडा दोबारा आ गया, आपको पता है, बी रहेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत नंबर आएंगे अब की बार। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर कौन से हैं? तो यहाँ पर एक तो आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, एक नेमिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये कौन से पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ये वाला, तो इसका सही आंसर कहाँ रहेगा? ये गुवाहाटी में है ना। इसे बैप्टिस्टा भी बोलते हैं, बैप्टिस्टा चर्च भी बोलते हैं। लिंगराज मंदिर काफी इजी, आपको पता है, लिंगराज टेम्पल जो काफी फेमस माना जाता है, भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पे पड़ता है? भी ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। संथाल जनजाति कौन से राज्यों में है? तो ये पूर्व के जो राज्य है ना, झारखंड में भी है, साउथ में नहीं है भैया, पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में है। तो ये आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुल्लू जनजाति कौन से देश में निवास करती है? तो जुल्लू जनजाति कहां पे? भी साउथ अफ्रीका में है जुल्लू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? यानी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कौन सी नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में सही आंसर बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कौन सी नहीं है? भी इसमें नेकडा नहीं है, क्योंकि नेकडा है वो कर्नाटक से रिलेटेड है। कहां से? कर्नाटक। कोली महादेव जनजाति, ये तो काफी इजी है, कोली महादेव जनजाति। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है एसएससी सीजीएल में। तो कोली महादेव जनजाति कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति तमिलनाडु से रिलेटेड है? बगता तो नहीं है भैया, मिकिर भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो इसमें अपने बात करते हैं, बगता तो आंध्र प्रदेश से है ना, वर्ली गोवा से है। और मिकिर भी नहीं है, क्योंकि मिकिर कहाँ से है? मेघालय से। मैं से मिकिर, मैं से मेघालय, ये गोवा से है। सही आंसर बी रहेगा, कटनायन है ना, नायकन, सॉरी, कटनायकन। इनमें से असुमिलित कौन सा है? लुसाई मिजोरम में है, सही है। तांगखुल मणिपुर में है,
चेंचू त्रिपुरा में नहीं है भैया, ये तो तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना। वैसे आंध्र प्रदेश में भी है लेकिन मेनली तेलंगाना। सही आंसर सी। कौन सी जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? अनुलोम प्रतिलोम विवाह है, अट्टा सट्टा बोलना नहीं आप, वही हुआ वो। ठीक है, बी रहेगा बुक्सा। ये दरअसल बुक्सा जनजाति कहाँ मिलती है? भी उत्तराखंड में मिलती है ना, यहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि लगभग कितनी है? 10.43 करोड़ है। चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति नहीं है, सही है। सर्वाधिक जनजाति एमपी में है, सही है। गोंड उत्तर प्रदेश की एक, बिल्कुल सही है। सही आंसर इसमें ए रहेगा क्योंकि ये कथन गलत है। कौन सी जनजाति तिब्बती मूल की है? तिब्बती मूल की कौन सी मानी जाती है? तो तिब्बती मूल की बूटिया मानी जाती है। और ये इंडिया के कौन से स्टेट में? मेनली ये सिक्किम में है। कौन से स्टेट में? सिक्किम में है। कौन सी बूटिया जनजाति? एक बार क्लास में बाद में करियो खोल। तो सही आंसर इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा तथा बूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहां पे है? लेप्चा और बूटिया, ये भी कहां पे है भैया? सिक्किम में। ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जगह पे सोम्पेन, सोम्पेन या सेम्पेन भी बोलते हैं इसे, सोम्पेन या जो सेम्पेन जनजाति है कहां पे पाई जाती है? तो आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और मोस्टली ये निकोबारी में मिलती है। ए रहेगा। पनियान जो ट्राइब है, पनियान, पनियान, ये तो भैया पनियान कहाँ पे? केरला में पहनाई थी ना बनियान, हमने कल परसों बताया था ना मैंने क्लास में आपको, पनियान। ठीक है, सही आंसर सी रहेगा, केरला में। पोचमपल्ली अपनी खूबसूरत डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियों और खास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिला है। जिसे भी मोचमपल्ली कहते हैं, यह कहाँ का हिस्सा है? तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। ठीक है ना, चमकीले रंग की साड़ी है ना यहाँ की फेमस, तेलंगाना का ही तो प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से साउथ इंडिया की प्रमुख जनजाति नहीं है? टोड्डा तो है ना तमिलनाडु में, इराला, बडागा, ये सारे ही है तमिलनाडु में। डांग नहीं है। डांग, डांग वैसे डांग क्षेत्र का नाम भी है, और डांग मेला भी बढ़ता है कोई गुजरात में ना, तो ये ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्षिण के बीच में पहाड़ी दरों को नियंत्रित करती थी? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में तो कहाँ रहती थी? पूर्वी घाट तो इधर है, पूर्व की ओर स्टेट्स है, तो ये महाराष्ट्र इधर इधर रहती, राजस्थान। तो सही आंसर एक ही रहेगा, केवल एक, सी रहेगा करेक्ट आंसर। 42वां का कौन सा रहेगा? इसमें सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी मंदिर कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश का मंदिर है? ये अल्मोड़ा में है ना, अल्मोड़ा काफी फेमस माना जाता है, और ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। मेला भी तो लगता है नंदा देवी का। कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है? वेंकटेश्वर तो आंध्र प्रदेश में है। पद्मावती अमुवारी भी कहाँ पे पड़ता है? भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जोगलुम्बा ये भैया अब तेलंगाना में चला गया, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में नहीं है। लेपाक्षी भी है। सही आंसर सी रहेगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित मंदिरों में कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ तो है, भारत माता भी है, राम जन्मभूमि मंदिर भी है क्या? बांके बिहारी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, महाकालेश्वरम मंदिर, विष्णुपद मंदिर, ये तो नहीं है अभी यहाँ भरत मिला। प्रेम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, तो कौन सा रहेगा 45वें का? भी 45वें में सही आंसर इसमें बी रहेगा, क्योंकि ये तो उत्तराखंड के हो गए ना, बद्रीनाथ वाले केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में नहीं है ये। द ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड ओंगे रेजिडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? ओंगे कहाँ पे निवास करता है? भी ओंगे जनजाति, ये बताना आपको, अंडमान और निकोबार। सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, नंबर है, बोडो नरजातीय भाषाई समुदाय। बोडो तो आपको पता ही है, बोडोलैंड असम में, राज्य की मांग भी चल रही थी, असम में है बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरावला कादर मुदुवर ये कौन से स्टेट की ट्राइबल द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज है? ये कौन से स्टेट में है? भी ये तमिलनाडु, साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेणेश्वर उत्सव, तो बेणेश्वर तो राजस्थान में डूंगरपुर में मुख्यतः मनाती है भील, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं ना बेणेश्वर को। झारखंड की महिलाएं अधिकतर किससे बनी साड़ियां पहनती है? मोस्टली जो साड़ीज होती है ना, वो सिल्क की मिलेगी आपको इधर ने पूर्वोत्तर में। कहीं भी क्वेश्चन आए ना मोस्टली तो ये सिल्क का ही आएगा, तो टसर सिल्क से पहनती है वैसे।
ठीक है, सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। दामन, दामन तो जानो नहीं, जो हरियाणा से संबंधित है, क्या है? दामन एक लंबी क्या होती है? स्कर्ट होती है। क्या होती है? स्कर्ट। तो क्या उनका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। मेखला चादोर, मैंने पहले ही बताया, मोस्टली महिलाओं के है ना, वो सिल्क से ही बनते हैं, तो ये भी सिल्क से ही बनेगा। मेखला चादोर असम से संबंधित है ना, सी बी रहेगा। मकबूल फिदा हुसैन को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? काफी फेमस चित्रकार थे मकबूल फिदा हुसैन, हालांकि विवादित भी काफी रहे। पद्म भूषण इन्हें 1973 में मिला था। ठीक है ना। त्रिपुरा में रिगनाई क्या है? रिगनाई क्या होते हैं? रिगनाई का मतलब क्या होता है कि दरअसल कमल के चारों ओर है ना कपड़ा लपेटते हैं, उसे बोलते हैं रिगनाई। ये त्रिपुरा में है। पैठानी साड़ी, पैठानी साड़ी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। और ये पैठन, पैठन जो औरंगाबाद में है ना, वहां से, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगदा क्या है? लुगदा, लुगदा तो जान गया, गोवा की पोशाक है, कोई गुजरात की एक जनजाति है, महाराष्ट्र की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ की है भैया। लुगदा कहाँ की पोशाक है? एक छत्तीसगढ़ की पोशाक है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वरी साड़ी के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? ये गुजरात से संबंधित है, पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, सही है। इसका प्रचलन अहिल्याबाई होलकर के समय हुआ। ये सभी है सत्य है, तो इसमें ए रहेगा ना। निम्न में से असुमिलित कौन सा है? भी पुआन, ब्लाउज, पंगुडेन, उन्नी रंग का कपड़ा, दोरा सकर्ट। दोरा सकर्ट तो नहीं होती, शायद शर्ट होता है, कुर्ता होता है दोरा ना, स्कर्ट नहीं होती, तो ये गलत रहेगा। कांचली तो जानो ही होते। सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठणी कहाँ की है? किशनगढ़ की है ना, जिसे मोनालिसा भी कहा जाता है, किशनगढ़ शैली। राहिदे कहाँ की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए, पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहने वाला दुपट्टा है। ज्यादा ठंड हिमाचल में ही पड़ा है, भी हिमाचल का ही होगा फिर, और कहाँ का होगा? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहीं पे पहनेंगे, और कहाँ पहनेंगे फिर? ये भी रहेगा सही। पंचे राज्य में कौन से राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने एक पारंपरिक सारंग है? कौन से स्टेट में पहना जाता है जो पंचंग है? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? पंचे किसका रहेगा? सही आंसर इसमें रहेगा भैया कौन सा? बी, कर्नाटक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की पोटलोई कौन से राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की, ब्राइड की ड्रेस कहाँ की है? ये पोटलोई उड़ीसा, केरल, राजस्थान या मणिपुर? तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? आपने अच्छी तरह से सही किया होगा, इसे कौन सा रहेगा? मणिपुर, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुगल स्कूल की पहली कलाकृति है? अकबरनामा पहली तो नहीं है, तूतीनामा ये मुगल काल की नहीं है, वैसे है तो पहली, लेकिन मुगल काल की पूछ रहे हैं। मुगल की हमजानामा है ना, जो हुमायूं के समय चित्रकला का ग्रंथ था। सही आंसर सी रहेगा। जारवा जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जारवा जो जनजाति इनमें से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही आंसर कौन सा रहेगा? अंडमान और निकोबार। भील ट्राइब मेनली रेजिडेंस, भील जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी, वैसे डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफोन, मलमल, ऑर्गेना, ऑर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्तकढ़ाई। उत्तर प्रदेश में तो सबसे फेमस वही है जो नूरजहां ने चलाई थी, कौन से? भी चिकनकारी कढ़ाई, डी रहेगा। गुजरात, राजस्थान की एक कपड़ा कला कौन सी है? बाइंडिंग वाली है ना, बांध करके ऐसे ना कपड़े को वैसे बांधने। चंदेरी, पैठानी, ये तो महाराष्ट्र एमपी इधर की है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक पान्ने बाजू, भारत के कौन से स्टेट से रिलेटेड है? भी पान्ने बाजू, तो पान्ने बाजू मेनली पहनी जाती है मिजोरम में, महिलाएं पहनती है। किस राज्य से कजली पेंटिंग्स पारंपरिक, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया था? कजली, राजस्थान। तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र हैं? इस प्रकार के हैं, भित्ति चित्र ही तो होंगे ना, ठीक है ना, भित्ति चित्र दीवारों, इन पर ही तो बनाए गए ना दीवारों पर एक प्रकार से। तो 70 का कौन सा आ जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की नहीं है? भील तो है, मीणा भी है, डोगरी राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, तो सही आंसर सी रहेगा, सैरिया भी है। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित वह मंदिर कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? लेपाक्षी तो नहीं बनाया अभी आंध्रा वाला, सबरीमाला भी नहीं है ये,
गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर, ये तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में काफी फेमस माना जाता है, शिव को समर्पित। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर कौन से स्टेट में है? तो भैया बिहार में है। सही आंसर कौन सा रहेगा? बिहार। इनमें से कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? ये तो पता ही, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इधर ना, भी रहेगा हरियाणा। गारो जनजाति कहां से संबंधित है? गारो, 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 खासी, जयंती या मेघालय? खांसी होगी गारो लगाते ही। टोडा जनजाति कहाँ पे है? टोडा नागालैंड में तो नहीं है, झारखंड नहीं है, गुजरात, तमिलनाडु में। टोडा लुप्त प्राय जनजाति में हो रही है शामिल, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उराओ जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? उराओ, उराओ को ओराओ भी बोल सकते हैं की बात है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? ये कहां से रिलेटेड है भी? ये सही आंसर रहेगा इसमें झारखंड। तंत्र का कौन सा रहेगा सही? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंचू। चेंचू स्टार्ट में ही आई थी ना, चेंचू तेलंगाना से रिलेटेड है। चेंचू कहां से है? तेलंगाना। इनमें से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय गोंड है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? गोंड माना जाता है। गारो, खासी, जयंतिया वापिस आ गया। वैसे तो गारो आया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दो रिपीट हो गया, रिपीट नहीं है, क्योंकि तीनों दे रखी है इसमें। क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, वही उठाया गया है। मेघालय, डी रहेगा सही। इसके बाद में नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो मुंडा जनजाति, मुंडा या मुंडाओ भी बोल सकते हैं, ये झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध कौन से स्टेट से है? सहरिया राजस्थान में, बारान जो जिला है ना, उधर पाए जाते हैं मेनली। कश्मीरी गाउन को किस रूप में पहना जाता है? किस रूप में जाना जाता है अभी? कश्मीरी जो गाउन होता है, लंबा गाउन जो महिलाएं पहनती है, यहाँ पे पुरुष भी पहनते हैं गाउन, वैसे कौन से रूप में जाना जाता है? तो कौन सा होता है? ये सही आंसर कौन सा रहेगा? फिरन। फेरन भी कहते हैं इसे, एक ही बात है ना, कई जगह फेरन लिखा जाता है, फेरन या फिरन एक ही बात है ये। पश्मीना ऊन कौन से जानवर से मिलती है? गोट से मिलती है। पश्मीना से मेनली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फेमस है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किससे है? वही मंदिर वाली ना, आंध्र प्रदेश में। डी रहेगा। 85 का सही आंसर कौन सा रहेगा? डी रहेगा। मंजूषा एक चित्रकला है जिसमें बिहुला और विसरी से जुड़ी लोक कथाओं का वर्णन किया जाता है। ये किस राज्य से है? सांप चित्रकला भी बोलते हैं ना, स्नेक भी बोलते हैं इसे, बिहार से। घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग करते हैं? रंगोली होती है ना वो, और रंगोली को साउथ में कोल्लम कहते हैं। ये तमिलनाडु में भी फेमस है, केरल में भी प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में भी फेमस है। ये तीनों जगह प्रसिद्ध है कोल्लम। भारत में चित्रकला के संदर्भ में कौन सा युगम गलत है? सूरा ओडिशा, सूरा या सोराई की बात है। बाघ मध्य प्रदेश। फड़ कहां से है? राजस्थान। गुलेर ये कर्नाटक से रिलेटेड नहीं है भी, गुलेर, गुलेर कहां से है? ये कांगड़ा के मंदिरों में, हिमाचल प्रदेश में। ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक चित्रकला की लघु शैली कहां से संबंधित है? मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल, राजस्थान। कौन सा सुमिलित नहीं है? एलोरा महाराष्ट्र में सही है। चितनवासल गुफाएं तमिलनाडु सही है। लेपाक्षी महाराष्ट्र में नहीं है भैया, आंध्र प्रदेश में। यह भी सही है, सी रहेगा सही। इस लोक चित्रकला पर महिला कलाकारों का अधिकार है और उसमें प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्रकला दिव्य आयोमी प्रभाव में है, ठीक है ना। इफेक्ट है गैस इसमें, फील्ड पिक्चर विद पैटर्न्स, दिस पेंटिंग इज वर्ली नहीं है, मधुबनी है भैया। सबसे ज्यादा कौन सी है? मधुबनी। बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो वॉज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग भारत माता। भारत माता आपको पता है अवनिंदर नाथ टैगोर ने, जो बंगाल से रिलेटेड थे, जिस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब बनाई थी। सोरा जनजाति की चित्रकला कौन से स्टेट से रिलेटेड है भैया? उड़ीसा से रिलेटेड है। फड़ क्या है? फड़ आपको पता है कि राजस्थान में काफी फेमस मानी जाती है। इसमें कपड़े पर बने हुए धार्मिक कथाओं के चित्र जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ फेमस मानी जाती है। मोलेला गांव जो राजसमंद में टेराकोटा के लिए फेमस है, ये कौन से राज्य से है? राजस्थान से होगा। टेराकोटा समझ गए ना, जिसमें मिट्टी की बनी मूर्तियां जिन्हें आग में पकाया जाता है। इसमें से असुमिलित कौन सा है भैया? लोहा सिलफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एस्थल बाहर कला हरियाणा से, ये कला में जिद्दू कला केरल से, ये डोकरा कला तो गुजरात नहीं है भाई। ये तो डोकला तो है वैसे वो प्रसिद्ध डोकला खाने वाला, लेकिन ये कला यहाँ की प्रसिद्ध नहीं है, ये झारखंड की मानी जाती है। 'ए' रहेगा क्योंकि ये झारखंड की है भैया ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादोपटिया भारत की एक प्राचीन चित्रकला है। इस कला में हमें महाभारत और रामायण जैसे महाधार्मिक ग्रंथों से जुड़े जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डिटेल्स मिलती है। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? जादोपटिया झारखंड से ही है। मैंने बताया था उस दिन आपको, झारखंड जैसे जादोपटिया। पटचित्र का संबंध निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से है? जो कपड़े की पट्टी पर की जाने वाली चित्रकारी की पारंपरिक शैली का प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय कला रूप है। पटचित्र उड़ीसा से, सोरा पटचित्र ये उड़ीसा से तो रिलेटेड है ना सारे के सारे। सही आंसर बी रहेगा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे। कहाँ के थे? त्रावणकोर। ये वर्तमान में कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? जो त्रावणकोर है ये प्रेजेंट में कौन से स्टेट में? त्रावणकोर तो आप, त्रावणकोर कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कहाँ पे भी? केरला से। बी रहेगा सही आंसर। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लास्ट वाला कौन सा है इसमें? कोल्लम चित्रकला कौन से राज्य की प्रसिद्ध है? तो कोल्लम आंध्र प्रदेश की। सी रहेगी। ठीक है, तो ये था अभी आज के पेपर का सॉल्यूशन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।